तो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हर कोई ये कहता है बच्चों को कमरे से निकलते हो तो बिजली बंद किया करो। इसी तरह कि सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करना सीखो, हर जगह उसे वेस्ट नहीं करो। अब जो एनर्जीज हैं जो एक्टिवेट भी करनी है और उनको ठीक भी करना है। चलो, तो पहले हम यही चीज समझते हैं कि फर्स्ट स्टेप है कि अपनी एक गर्भ में बच्चे के साथ दोस्ती करते हैं और उसे किसी ना किसी मंत्र के साथ जोड़ते हैं। तो किसी बच्चे को गुरु नानक जी की गुरबानी अच्छी लगती है, किसी को श्री राम जी के भजन अच्छे लगते हैं, तो उन्हीं के साथ उन्हें जोड़ते हैं और बच्चे को भी ट्रेन करते हैं कि तुमने घबराना नहीं है, तुम यहाँ हो, तुम्हें आगे बहुत अच्छा घर मिलने वाला है। आपके आसपास एक 7 रंग जो रेनबो के हैं वो ही आपके आसपास घूम रहे हैं। और कहूँ क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी। एनर्जी का एक बहुत अच्छा तरीका जो मैं जानती हूँ वो है फूड मेडिटेशन। उसको हम कई बारी मेरे पास जब लोग आते हैं तो हम खाने के साथ उनका रिश्ता ठीक करते हैं। तो चाहे एक सिंपल सी टेक्निक है कि आपको कोई रिश्ता है जो आपको बहुत रुला रहा है, सता रहा है, आप लिखिए उस रिश्ते के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपको, उस कागज़ को जला दीजिए और उस सारी राख को हवा के हवाले कर दीजिए। चांद जो है आपको 3 बड़ी जरूरी चीज़ें सिखाता है। एक, जो घटेगा वो बढ़ेगा, साइकिल्स ऑफ लाइफ है, ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए। दूसरी चीज़ आपको मून ये सिखाता है नमस्कार, आज मैं एक नए विषय के संग फिर आपके संग हाजिर हूँ और आज मेरे संग हैं अर्पणा खन्ना जी, जो कि एक एनर्जी कोच हैं और माइंडफुलनेस कोच भी हैं। और ये आपको एक ऐसी जर्नी में ले जाएंगी और समझाएंगी कि कैसे अपनी एनर्जीज को आप अंदर जो हैं उसको एक्टिवेट करके, करेक्ट करके आप अपनी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई और अच्छा जी सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक। धार्मिक नॉर्मली ये होता है कि आप मंत्र करते हैं या अपने रिचुअल्स को फॉलो करके एक अपने आप को एक फोकस करके लाइफ जीते हैं। और जो आध्यात्मिक होता है वो आप अपने अंदर को पहचानते हैं और एक परमात्मा से जुड़ने का आप एक प्रयोजन करते हैं। और इसमें अगर आप सफल हो जाएं तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जितना जाएंगे आप अपने आप को खुशी बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। तो आज चलिए जानते हैं अर्पणा खन्ना जी से कि एनर्जीज को जो अंदर हैं, हमारे अंदर इतनी एनर्जीज हैं, उसको कैसे करेक्ट करें और उसको कैसे एक्टिवेट करें। नमस्कार अर्पणा जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड एनर्जी ना अपने आप में ही ना, सबसे पहले हम वर्ड एनर्जी सीखते हैं जब हम स्कूल में होते हैं और स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं कहीं से कहीं पहुंचने के लिए। आपको यहाँ से वहाँ जाना है, आपको गाड़ी में फ्यूल की एनर्जी चाहिए, आप कुछ खाते हो, आपके अंदर एनर्जी बनती है, तभी आप अपने काम कर पाते हो। तो यही एनर्जी जो है ये हर तरफ है और इस ऊर्जा को अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान होता है। जैसे कि हम पेट्रोल की ऊर्जा को समझ जाते हैं, घर में बिजली की ऊर्जा को समझ जाते हैं, गैस कब कम करनी है, कब हाई करनी है, कब आपने माइक्रोवेव बंद करना है, कितने आपको उसके टाइम के लिए रखना है। जैसे आप ये ऊर्जा समझते हैं आपकी लाइफ इजी होती है। उसी तरह आप अपनी डाइजेस्टिव एनर्जी समझते हैं, अपनी ऑरा की एनर्जी समझते हैं, अपनी डिवाइन एनर्जी समझते हैं, अपनी रिलेशनशिप की एनर्जी समझते हैं, अपने आसपास की एनर्जी को जितना ज़्यादा हम समझते हैं उतनी हमारी लाइफ इजी होती जाती है। और दूसरा एक छोटी सी चीज़ जो हमारे को हेल्प करती है एनर्जी, वो ये है कि हमारा ये जो अध्यात्म और धर्म का डिफरेंस है ना, उसे एक्चुअली वो ख़त्म कर देती है। क्योंकि हर धर्म आपको सिखा तो आध्यात्मिक होना ही रहा है, तो आप अपने हर रिचुअल में वो करेक्ट एनर्जी लगाना शुरू कर देते हो। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छा समझाया। अब जो एनर्जीज हैं जो एक्टिवेट भी करनी है और उनको ठीक भी करना है, तो ठीक कैसे करे जाए? चलो, तो पहले हम यही चीज़ समझते हैं कि फर्स्ट स्टेप है कि अपनी एक एनर्जी को हमने अंडरस्टैंड किया। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐसे डिवाइड कर देते हैं कि मेरी एनर्जी बनती किस चीज़ से है। अगर मेरी एनर्जी मेरा स्वभाव है,
कि हर इंसान का एक अलग तरीका होता है। या जैसे आप कोई कपड़ा देखिए तो हर कपड़े का अलग स्वभाव है। ये कपड़ा जल्दी जलता है, ये कपड़ा गर्मी सूखता है। उसी तरह हर इंसान का एक स्वभाव है और उस स्वभाव से ही सबसे पहले आपकी एनर्जी बनती है। आपके आसपास के लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। छोटा सा आप एग्जाम्पल देखो, सर्दियों की धूप सबको अच्छी लगती है, लेकिन वही धूप आपको जून जुलाई में परेशान करती है। धूप तो सेम ही होती है। तो आप एक किस तरह के आउटसाइड एनर्जी में हो, ये आपको समझना है। बात गर्मी है कि सर्दी है, उस पर डिपेंड करेगा आपको कोई चीज़ कैसे लग रही है। और दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आप अडेप्ट कैसे होते हो उस एनर्जी के अंदर। तो एनर्जी को अगर आपने करेक्ट करना है अपना, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपना स्वभाव समझो और आपके आसपास किस तरह का माहौल है उसको समझो। आसपास का माहौल ही एनर्जी को क्रिएट करता है। कि आप बच्चों की बर्थडे पार्टी पे जाओगे तो आप खूब खिलखिलाओगे, और आप किसी की शोक सभा पे जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली उन्हें नहीं भी जानते होगे तो उदास हो जाओगे। तो ये आसपास की एनर्जी है जो आपको बनाती है। और एनर्जी को जो आपने एक्टिवेट करना है, वो एक्टिवेट करने का जो मुझे तरीका सबसे अच्छा आता है कि आप एक बड़े सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ। छोटे चार्जर में लगोगे या जनरेटर में लगोगे, तो जब आप एक बड़ी एनर्जी सोर्स के साथ, आप जिसमें भी मानते हो उनके साथ अगर अपनी एक डायरेक्ट तार जोड़ते हो तो आपकी एनर्जी हमेशा एक्टिवेट रहती है। और उसको करेक्ट करना है तो आप अपने पे सेल्फ अवेयरनेस रखो। जितना साक्षी भाव आप रखोगे उतना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को गार्ड करके चलोगे। फिर आप अपनी एनर्जी को ना सीरियसली लोगे। आप अपनी एनर्जी को ऐसे हल्के में नहीं लोगे कि क्या हो गया। आप उसको वैल्यू करने लगोगे। आप उस पर अपना एक पूरा साक्षी भाव रखोगे। एक पूरी आपकी जिसे कहते हैं ना, एक अवेयरनेस रहेगी कि क्या मेरी एनर्जी इस वक्त गार्डेड है। छोटी छोटी सी सिंपल चीजें मैं बताऊं, जैसे आप किसी की निंदा गॉसिप करते हो, आप अपनी एनर्जी एकदम करप्ट करते हो। आप अगर किसी के साथ कोई ग्रज कैरी करते हो तो आप अपनी एनर्जी करप्ट करते हो। आप किसी का कूड़ा अपने घर में तो रखते नहीं, तो फिर अपनी एनर्जी में क्यों संभाल के रखते हो। बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन वो अवेयरनेस लाना मुश्किल होता है कि हर वक्त मुझ पे मेरी ही आंख रहे कि क्या मैं अपनी एनर्जी को क्लीन रख पा रही। तो मतलब कौन से कैसे सिंपल से टिप्स हैं कि कोई भी इंसान कर सकता है, सिंपल से टिप्स, ताकि वो अपनी एनर्जी को, मतलब धीरे धीरे इंसान सीखता है ताकि वो अपनी एनर्जी को क्लींस कर सके और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखे। मैं हमेशा एक एग्जांपल सबको देती हूँ कि जो चीज़ें आप अपने बच्चों को समझाते हो ना, वही अगर आप खुद पे अप्लाई करने लग जाओ तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हर कोई ये कहता है बच्चों को, कमरे से निकलते हो तो बिजली बंद किया करो, ठीक, कि कंजर्व दैट एनर्जी। इसी तरह आप अपनी एनर्जी के सिंपलेस्ट टिप्स हैं कि सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करना सीखो। हर जगह उसे वेस्ट नहीं करो। When you are a part of every WhatsApp group, when you are a part of everything, तो आप अपनी एनर्जी तो आपके पास उतनी है ना, एक प्याला कितनों में बांट दोगे। तो आप कंजर्व करके चलो कि क्या मैं ये एनर्जी खर्च रही हूँ तो ये वर्थ इट है, क्या फालतू की बातों में मतलब। एग्जैक्टली। तो अगर मैं बहुत सारी चीजें, कोई भी चीज ज्यादा बढ़ा दूंगी, अगर मैं आज लंच करती हूँ एक दाल सब्जी से और अब मैं कहूँगी कि मुझे 5 चीज़ों से खानी है, तो मैं एनर्जी वेस्ट ही कर रही हूँ। अपनी बॉडी पे भी एक्स्ट्रा लोड ले रही हूँ, अपने किचन्स पे भी एक्स्ट्रा लोड ले रही हूँ, माँ प्रकृति पे भी एक्स्ट्रा लोड ले रही हूँ। सिंप्लिसिटी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंजर्विंग एनर्जी, देन गार्डिंग इट एंड प्रोटेक्टिंग इट। नाउ व्हेन यू आर गार्डिंग इट एंड प्रोटेक्टिंग इट, वो वही बंदा कर सकता है अपनी एनर्जी को गार्ड और प्रोटेक्ट जो थैंकफुल हो उस एनर्जी का। जब बच्चे जब तक बिल नहीं पे कर रहे होते वो कोई लाइट बंद नहीं करते, वो तभी बंद करना शुरू करते जब उनकी जेब से जा रहा होता है। तो दैट अंडरस्टैंडिंग जब हमारे पे आ जाती है तो तब हम उस एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो 5 में अगर क्विक टिप्स दूं आपको कि कैसे आपने एनर्जी को सेव करना है। कंप्लेन, जब आप नुक्स निकालते हो, कंप्लेन करते हो, आप एनर्जी को वेस्ट करते हो। आप बहुत सारे लोगों के साथ एक ही टाइम पे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हो। फोमो, सब कुछ आज ही कर लूं, तो आप एनर्जी को वेस्ट करते हो। आप जब नाशुक्रा होते हो, जब आप आपको होता है कि नहीं, एक ग्रीड के उससे ऑपरेट कर रहे हो, तब आप एनर्जी को वेस्ट करते हो और अपनी एनर्जी करप्ट भी करते हो। नेगेटिविटी आजकल एसिडिटी जैसा वर्ड हो गया, सबको ही है बिल्कुल, पर वो नेगेटिविटी, ये आपने सही बोला
जैसे एसिडिटी हो रही है हर किसी को नेगेटिविटी है, और वो चाहे समझ आए ना आए, वो नेगेटिविटी हम ही अपने आसपास लाए हैं। बस हम अपना कमरा साफ करने में जितना ध्यान देते हैं, वो खुद की एनर्जी साफ करने में नहीं करते। तो चलिए 3 पे आए थे, 2 हमारे छोटे छोटे से और रह गए थे। वे कंप्लेन नहीं करना है, ना शुक्रा नहीं होना है, अपनी एनर्जी को वैल्यू करना है, ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में स्पेंड करना है अपने आप को। कोई एक अपना रिचुअल ज़रूर रखना है। आप मंत्रा के साथ करते हैं, आप योग के साथ करते हैं, प्राणायाम के साथ करते हैं, बस उस एनर्जी को साफ करना है, उस एनर्जी को क्लीन रखना है। और डिवाइन एनर्जी जो भी आप मानते हैं, उनके साथ आपने ऐसे जुड़े रखना है कि आपके जनरेटर से आपको तार आती रहे, वेस्ट भी हो रही है तो कहीं जाए ना, मतलब तार जुड़ा रहे हाँ, बीच में। पर लोग से जोड़ के रखो, क्योंकि मेन एनर्जी वही है। सारे सृष्टि, ब्रह्मांड, यूनिवर्स जो एनर्जी चला रही है, उनके साथ जुड़े रहो। बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है ना कि कई एनर्जीज ऐसी होती हैं कि उनसे अलग हटना चाहते हैं, तो ये एनर्जी कॉर्ड कटिंग प्रोसेस क्या है? तो जब भी हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी उनके साथ एनर्जी मिलती जुलती है। जैसे कि आपने रेडियो पे FM चैनल लगाया, तो आप अब उस फ्रीक्वेंसी पर आते हैं धीरे धीरे धीरे, तभी आपको क्लियर सुनाई देता है। अगर आप उससे थोड़ा इधर होते हैं तो वो चिर सुनाई देता है आपको। इसी तरह हमारी फ्रीक्वेंसीज बाकी फ्रीक्वेंसीज के साथ हमेशा मैच करें, ये ज़रूरी नहीं होता। ये इसका कोई वो नहीं है कि वो इंसान अच्छा नहीं है, पर वो मेरी फ्रीक्वेंसी का नहीं है। सब में है, माँ बाप से है, रिलेशनशिप से है, मतलब आपके कलीग से है, ऑफिस में जो भी हैं वर्किंग, और कुछ को तो आप हटा भी नहीं सकते। अपने रहना भी उन्हीं के साथ है कि आप कह नहीं सकते मुझे इसकी एनर्जी पसंद नहीं है, जाइए। मैं इसी बॉस के साथ काम करना है मैंने, इन्हीं कोलीग्स के साथ काम करना है मैंने। तो इसके अंदर इसीलिए हम कॉर्ड कटिंग एडवाइस करते हैं। तो कॉर्ड क्या है, आप समझिए कि आप और मैं जैसे बात करेंगे तो हमारे बीच में एक छोटा सा बंधन का कॉर्ड बन रहा है। वो जो बंधन है, बिकॉज आप मेरे बारे में कुछ जान गए, मैं आपके बारे में कुछ जान गए, यहाँ तक कि अगर हम अभी स्क्रीन पे भी हैं, जितने लोग सुन के कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पतले पतले कॉर्ड बन रहे हैं। जैसे जैसे वो कॉर्ड आपका भारी होता जाता है, जब आप ज्यादा जानने लगते हो, जैसे कि मदर एंड चाइल्ड का, बच्चा आपका USA में पढ़ रहा है और वो रात भर सोया नहीं और आपको यहाँ बेचैनी हो रही है, आप कह रहे हो कुछ है उसको, क्योंकि अब आपकी और उसकी कॉर्ड जो है वो बड़ी हो चुकी है। तो अगर कॉर्ड बड़ी है तो वहां से यहाँ और यहाँ से वहां तेजी से इंफॉर्मेशन जारी है। तार लगी है 2 बल्ब के बीच में। अगर मैं एक हैबिट लगा लूं कि मैं हर रात सोने से पहले अपनी वो कॉर्ड्स काट कर सोऊं, अच्छा, उससे प्यार कम नहीं हो रहा किसी से। ये नहीं कि मैंने बच्चों से कॉर्ड काटी है या हस्बैंड से या किसी कॉलीग से तो अब वो मुझे प्यार नहीं करे, वो दिल से होती है। ये हम सिर्फ एक एनर्जी कॉर्ड जो बन रही है उसकी, उसको कैसे मतलब कटिंग करें? हाँ, कोई तो टेक्निक? तो उसकी कटिंग की जैसे ना, अगर हम टेक्निक की बात करें, टेक्निक बनती कैसे है? टेक्निक बनती है जिसमें आप माने। रात को सोने से पहले जैसे आपका एक हैबिट होती है हाथ मुंह धोने की, ब्रश करने की, मुंह धोने की ना, वैसे एक हैबिट बनाइए कि आप बैठकर किसी भी ध्यान अवस्था में जाकर स्लोली यू आर सिटिंग इन अ प्लेस ऑफ रेस्टफुलनेस। ध्यान का मतलब ये नहीं आप समाधि में, रेस्टफुलनेस से बैठे हुए हैं आप, और विजुअलाइज करिए कि आज मैंने, मेरी नाभि से इतनी सारी तारें जा रही हैं, गुंजल गुंजल होकर जा रही हैं, और मैं रात को किसी भी, अगेन डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हो, उन्हें आके कह रही हूँ कि प्रभु इन्हें काट दो, ये मैं कल तक ना लेके जाऊं अपने साथ। किसी कॉर्ड के थ्रू किसी ने आपको कोई अटैक भेजा, नजर भेजी है, कट गई। किसी ने आपको बहुत एक्सेसिव प्यार भेजा है, कोई बात नहीं, अभी वो भी नहीं, क्योंकि यही सब फिर आपको फंसा के रखता है। कोई अटैचमेंट, कोई वो वैराग्य, दैट डिटैचमेंट विल कम ओनली ना मुझे इफेक्ट हो। आपने मेरे बारे में बुरा बोला तो भी कट गया, आपने मेरे बारे में अच्छा बोला तो भी कट गया। सो विजुअलाइज करिए कि कोई एक लाइट आई, तेज लाइट है, रोशनी है, और उस रोशनी ने धार बना के उन सारी कॉर्ड्स को काट दिया। बोलना जितना आसान लग रहा है उतना ही टाइम लगता है। हाँ, आप ध्यान करेंगे तो आपके जरूर से ये और होगा। कुछ कॉर्ड्स बहुत थिक होती हैं, हाँ। वो इतनी जल्दी नहीं कटती हैं, क्योंकि हमने कर्म भी तो अपने पूरे करने हैं ना कई लोगों के साथ। अगर हो जाती है, चिंता हो जाती है, बच्चा दूर रहता है तो वो चिंता, उसने खाया कि नहीं खाया, ये खाया कि नहीं, और रात भर वो चिंता रहती है।
तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है कि आप ध्यान में बैठ के और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हाँ ये लाइट मेरा आए और वो आपके कॉर्ड्स को काटे। काटे। आप मानिए कि आपने आज दिन भर में 100 कॉर्ड्स बनाई, सब्जी वाले से बनाई, अमेजोन वाले से बनाई, 100 बनाई, जिसमें 2 आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की। तो अगर वो 2 नहीं भी कटी पूरी तरह और वो 80 कट गई, तो आप अपनी एनर्जी उन 20 को अच्छे से दे सकोगे। बिल्कुल। अर्पणा जी, आपने समझाया बहुत अच्छा, पर मेरे व्यूअर्स चाहेंगे कि कुछ ऐसे सिंपल कॉन्क्रीट से टिप्स दीजिए ताकि वो अपनी डेली लाइफ में करके अपनी एनर्जी सेव कर सकें, क्लेंस कर सकें। चलो, तो सबसे पहली बात मैं सबको, व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया का ज़माना है और हम बहुत क्विक उपाय ढूंढते रहते हैं कि आपकी लाइफ की ये चीज़ ठीक नहीं है, पैसे नहीं है आपके पास, सेहत नहीं है आपके पास, आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। मुझे ऐसे लगता है कि एनर्जी वर्ल्ड में आपको कहे सुने जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड उपाय हैं उनसे थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। अगर आपका बच्चा आपको आकर कहे कि कल का एग्ज़ाम वो फेल होने वाला है, तो आप उससे कहेंगे आ जाओ बैठ के मेहनत करें। आप उससे ये थोड़ी कहेंगे कल के लिए फर्रे बना लेते हैं या चीटिंग कर लेते हैं। तो ये शॉर्टकट्स जब हम लेते हैं, हम एक्चुअली अपने ही टेस्ट को फिर आगे पुश कर देते हैं। कर्मों से कोई चीज़ आई है, उसको झेलना है, बेस्ट झेलना है। ये नहीं कि उसका एक हम एक छोटा सा उपाय जो फिर आगे जाके हमें ट्रबल दे। तो जैसे एनर्जी का एक बहुत अच्छा तरीका जो मैं जानती हूँ वो है फूड मेडिटेशन। उसको हम कई बार, मेरे पास जब लोग आते हैं तो हम खाने के साथ उनका रिश्ता ठीक करते हैं। हमारी एनर्जी, हमारे जो पंचकोश हैं, उनको बनाता ही हमारा फूड है जो हम खा रहे हैं। जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हम उस फूड के साथ आपका रिश्ता ठीक करते हैं, हम उस फूड मेडिटेशन में यू सिट डाउन विद अस, और उस खाने को घर पे भी कर सकते हैं आप। ये सिंपली जब आप अपना एक खाना, चाहे 4-5 दिन में एक बार, बिल्कुल खाने के साथ अटेंशन रखकर खाएं। उस वक्त कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, कोई टेलीविज़न नहीं, कोई और आवाज़ नहीं। आप आराम से एक सिंपल खाने के साथ बैठिए। हमें आदत हो गई है परिवार के साथ बोलना, ना, आपने वो टाइम सिर्फ खाने के साथ स्पेंड करना है और अपने पूरे 5 सेंस ऑर्गन्स को उसके साथ एंगेज करना है। उसकी खुशबू, उसकी लग कैसे रहा है वो खाना, आपके हाथों में कैसा फील हो रहा है, आपका चम्मच कैसे चल रहा है, आप उसे खा रहे हो तो वो कहाँ कहाँ पास कर रहा है। इतनी अवेयरनेस जो अभी बोली ना, वही सेल्फ अवेयरनेस फूड में लाके आप उस फूड को खा के देखिए। आपको उस खाने के साथ सिर्फ स्वाद नहीं, कई यादें, कई आपके ब्रेन की चीजें एक्टिवेट होने लग जाएंगी कि शायद ये राजमा नानी के घर अच्छे बनते थे, शायद ये पराठा माँ ऐसे बनाती थी, शायद ये चीज हमारे टाउन से आती है। तो यू विल कनेक्ट बेटर टू दैट। नेक्स्ट थिंग यू कैन यूज इज वाटर। पानी सबके घर में, सिंपल सी चीज है। पानी जो है उसके अंदर आप कुछ भी घोलो, उसके अंदर घुल जाएगा। तो पानी में ही आप अपना मंत्र जाप करो, पानी में फूंक दो। उससे भी अच्छा आप किसी ना किसी, कोई गंगा जल में विश्वास करता है, कोई सरोवर के जल में विश्वास करता है, कोई कहीं से लाता है, कोई किसी मंदिर के जल से करता है। वो जल बहुत पावरफुल है, उसमें मंत्र भी है, उसमें एनर्जी भी है। तो उससे खुद को क्लेंस करना, घर को क्लेंस करना, ये सब आपके पास उपाय पहले से पड़े हुए हैं, लेकिन हम खोजने निकल जाते हैं कुछ बड़ी बड़ी चीजें। कोई भी चीज क्रिएट कैसे होती है आपकी लाइफ में? 5 तत्वों से क्रिएट होती है। तो आपको अपनी लाइफ की कोई भी सॉल्यूशन भी अगर क्रिएट करनी है तो वो क्रिएट आपने 5 तत्वों से ही करनी है। वो जो आपकी प्रॉब्लम है उसका, लेट्स से आपको मनी चाहिए, लेट्स से आपको दवाई चाहिए, कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो आपका निदान कर ले, तो वो भी उन्हीं 5 तत्व से बना हुआ। तो 5 तत्वों की एनर्जी को अगर हम समझ जाते हैं तो हमें समझ आ जाता है हम कैसे उन्हें यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, आपके कपड़ों पे दाग लगा है, आप उसे पानी से धोगे, जलाओगे नहीं, और आपके घर पत्ते बड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो आप उन्हें जलाओगे नहीं, दफनाओगे। तो आप समझ रहे हो मिट्टी का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव, जल का स्वभाव, ऐसे ही वायु का स्वभाव, हवा के हवाले कर देना चीजों को। तो चाहे एक सिंपल सी टेक्निक है कि आपको कोई रिश्ता है जो आपको बहुत रुला रहा है, सता रहा है, आप लिखिए उस रिश्ते के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपको, उस कागज को जला दीजिए और उस सारी राख को हवा के हवाले कर दीजिए। कोई चीज ऐसी है जो आपको लगता है अब हम दोनों में कोई मनमुटाव है जो दफन हो जाना चाहिए, कभी वापस ना आए, मिट्टी में जाइए, उसे दे दीजिए। ट्रांसम्यूटिंग की एनर्जी चाहिए, तभी देखिए नजर उतारी जाती है या कुछ भी, तो अग्नि का इस्तेमाल होता है। कहीं भी लगता है कि मेरे आसपास चीजें प्योर नहीं है,
एक दिया लीजिए या एक माचिस चलाइए, अपने आसपास घुमवा दीजिए उसे, माचिस नीचे डालिए, पैर दबा दीजिए उसे, वो अग्नि आपका वो सब क्लेंस करते हुए निकल जाएगी। मतलब 5 तत्वों में इतनी ताकत है कि आपको मतलब सब एनर्जी को क्लेंस आपकी करने हर की। चीज, आपको बच्चे की एडमिशन चाहिए, बनाएंगे वही 5 तत्व, उसी कागज पे लिखा आएगा, उसी इंसान के 5 तत्वों के साथ अपनी जितनी आप अच्छी रिलेशनशिप बनाते हैं। जैसे कई बार बच्चे आते हैं मेरे पास और उनसे ये ध्यान व्यान नहीं होता, तो मैं उनको सबसे सिंपल टिप देती हूँ, एक छोटा सा पौधा अपना बना लो और अपने कमरे में रखो, और अब तुमने इसका ध्यान रखना है। वो रोज मिट्टी से जुड़ते हैं, वो रोज वायु से जुड़ते हैं, वो रोज पृथ्वी को देखते हैं, जल को देखते हैं, उनका कनेक्शन बन जाता है। बहुत इतना बहुत सिंपल सा उपाय आपने भी बता दिया। एक आपने ये भी बताया था कि क्या 10 विद्याओं से, महाविद्याओं से लोग बाग। उसका मेरा बस ये है कि ना आजकल लोग ना कुछ भी कहीं से भी देख के पूजा करनी शुरू कर देते हैं, कोई भी चीज, ये सब चीजें बहुत किसी गुरु से प्रॉपर दीक्षा लेने के बाद ही हो सकती हैं। आपको मैं बोलूं कि आप कोई बहुत अजीब सा एक आसन है जो बिना किसी योगा इंस्ट्रक्टर के कर लीजिए, या आप गाड़ी सिर्फ यूट्यूब पे देख के चलाना शुरू कर दीजिए, तो आप एक्सीडेंट ही करेंगे। तो कई बार मैंने ऐसे देखा लोगों गुरु को, आपको एनर्जी सही चैनलाइज करने में मदद कोई भी करता है। चीज, कोई भी mathematics हो, आजकल इंटरनेट पे है, ये है मतलब कि ये मंत्र कर लो, ये कर लो, पर आपको गुरु होना चाहिए बिल्कुल, ताकि वो मंत्र आपका सही एनर्जी प्रोड्यूस इसीलिए मैं करे। हमेशा यही अपने सेशंस में टीच कर रही होती हूँ कि जो सिंपल हैं और जो चीजें हमारे आसपास हैं, पहले उन्हें ट्राई कर लो। देखो, हल्दी घर में पड़ी है तो लोग हल्दी का दूध पी लेते हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपने कोई और फैंसी टैबलेट खानी है जो आपने सिर्फ यूट्यूब पे देखे, क्या पता क्या साइड इफेक्ट है उसके। तो इसीलिए सिंपल रहो, अपने डिवाइन एनर्जी से जुड़े रहो, और जैसे आसपास सफाई रखते हो वैसे अपने ऑरा स्पेस की भी सफाई रखो। बिल्कुल। आजकल है ना मदर्स टू भी बहुत वरिड होती हैं, तो आपके पास आती होंगी प्री नेटल वो एनर्जीज को हाँ क्या जी, तो hand मेरे holding पास इनफैक्ट बहुत सारी मदर्स टू बी आती हैं जो एक प्री नेटल हैंड होल्डिंग करती हैं मेरे साथ। और इसको हिंदी में तो मतलब आप क्या बोलते हैं? जैसे गर्भ संस्कार है, गर्भ संस्कार की फिर भी जैसे कुछ बहुत ज्यादा विधि होती है, बट मैं इसको इसीलिए प्री नेटल हैंड होल्डिंग बोलती हूँ कि वो उनकी एनर्जी जो है मैं साथ में ले लेती हूँ। और मदर्स जो इनफैक्ट जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं, उनके मेरे साथ इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि उनके बच्चे अभी जब पैदा हो जाते हैं तो तब भी मेरी आवाज पे बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा। जैसे हम सुनते थे कि अभिमन्यु ने माँ के पेट में चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक मदर्स टू बी में सबसे बड़ी चीज होती है, उन्हें बहुत डर लगता है। एक उनके लिए होता है सब ठीक होगा, मेरी कैसे डिलीवरी होएगी, मेरे घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, यहाँ तक कि बॉडी की भी बड़ी इश्यूज होते हैं, मैं मोटी तो नहीं हो जाऊंगी, मैं कैसे पालूंगी, आई एम नॉट रेडी फॉर इट, हमेशा इसी उसमें हमेशा आती हैं। तो उसमें हम उनके बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, हर महीने उनकी उस जर्नी को देखते हैं, गर्भ में बच्चे के साथ दोस्ती करते हैं, और वो उसे किसी ना किसी मंत्र के साथ जोड़ते हैं जो उनकी घर की होती है, या समटाइम्स जो एनर्जी मेरे को कहती है कि ये बच्चा इस एनर्जी के साथ जुड़ रहा है। तो किसी बच्चे को गुरु नानक जी की गुरबानी अच्छी लगती है, किसी को श्री राम जी के भजन अच्छे लगते हैं, तो उन्हीं के साथ उन्हें जोड़ते हैं, और बच्चे को भी ट्रेन करते हैं कि तुमने घबराना नहीं है, तुम यहाँ हो, तुम्हें आगे बहुत अच्छा घर मिलने वाला है, तुम्हारे माँ बाप वेट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, और मदर्स को भी करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तो उनके पास ना अपनी माँ या सास सबके पास नहीं होती, और डॉक्टर से पूछते हुए सब लोग घबराते हैं, तो उनके साथ फिर मैं पूरी तरह जुड़ी होती हूँ कि उन्हें कोई भी डर हो, कुछ भी हो, और उनकी एनर्जी को बिल्कुल क्लीन रखने के उनको हम टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। तो नॉर्मली कितने महीने में आती हैं आपको? अब 5th मंथ 6th मंथ में आ जाती हैं, नहीं तो 7वें महीने की गोद भराई के बाद तो अक्सर कोई ना कोई उनकी फ्रेंड कह देती है कि आप अपना दीदी के पास चले जाओ, या उनके बच्चे अब आगे बड़े हो गए होते हैं तो वो आ जाते हैं, तो उनके साथ फिर जुड़ के नॉर्मली मतलब 5th-6 मंथ से बच्चे में जो भी आप संस्कार डालेंगे उसी संस्कार से वो अच्छा पैदा होगा। देखिए, हमारे सबके घरों में इतना तो हमारी बड़ी घर पे जो होती हैं, हम कहते, कोई कहता है कृष्ण की फोटो अपने सामने रख लो, भजन आजकल सब लोग चला के ही रखते हैं आसपास, लेकिन जब आप एक किसी से दोस्ती करनी हो आपको, तो आप उसकी बात सुनते हो, समझते हो, और उन्हीं के साथ बात करते हो, तो ये दोस्ती हम उनके साथ बनाते हैं।
और आई थिंक ये सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले से बच्चों को ट्रेन करेंगे तो वो एक आध्यात्मिक सोल्स, एवरी सोल इज परफेक्ट, बट हम उनको यहाँ सिखा बाद में क्या देते हैं, उससे पहले आप उन्हें सिखा दीजिए। कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स है जो मैं हर मदर को बोलती हूँ, जो मदर्स टू बी होती हैं। मैं मदर्स टू बी को ये बोलती हूँ कि आप, जैसे सब डॉक्टर्स वगैरह बोलते हैं कि खुराक अच्छी रखिए, और आप सबको कोई मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, आप अपना हर खाना और अपना हर गोली जो भी आप खाते हैं वो आप कोई ईश्वर का नाम लेके खाइए। हैबिट बना लीजिए, जो भी आपके साथ आपके जुड़ाव है एक हैबिट कर लीजिए कि आप उसके साथ ही करेंगे। आप अपने बेड कवर्स और इनको हमेशा चेंज करिए। इनफैक्ट सबसे सुंदर एक टिप है एनर्जी के लिए कि हर इंसान को ये तो करनी चाहिए कि आप सोते वक्त अपना पिलो कवर चेंज करके सोइए। आपको इतना डिफरेंस दिखेगा, हर रात अपना एक पिलो कवर को बदल के सोइए। उसके अलावा जो फियर्स होते हैं उनके, मतलब ये पिलो कवर्स और बेडशीट्स भी एनर्जीज ले लेती हैं। एब्सोल्युटली, मैं उनको नेक्स्ट डे धोने में डाल दें तो क्लींस हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं तो सबको बोलती हूँ कि अगर आप एक कमरे में लड़े हैं ना तो आपकी लड़ाई पर्दों ने भी सुनी है। अच्छा, तो इसीलिए अब उनको तो आप रोज रोज नहीं कर सकते, बट लेकिन जैसे कमरे अपने क्लीन कराते हो तो कभी कभी वहीं जैसे गंगा जल डाल दिया, कोई धूप कर दी, ताकि उस एनर्जी को आप हटाइए वहां से। और तकिए को चेंज करके सोना तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट भी कहेंगे बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके एनर्जी वर्ल्ड में भी कहेंगे बहुत अच्छा है। वो सारे संस्कार जो आपने वहां छोड़े हैं वो चले जाते हैं। मदर्स टू बी के खाने की, मदर्स टू बी को लड़ाई हो गई, उनके ही घर में लड़ाई हो गई, कोई सास बहू तू मैं हो गई कि स्टाफ छोड़ के चला गया, मदर की जितनी टेंशन है वो बच्चे तक जाएगी। बिल्कुल। तो अगर मदर जुड़ी हुई है किसी जो हम कर रहे हैं उसके साथ, तो इमीडिएटली आज मेरा रोने का मन कर रहा है अर्पणा दीदी हम आ रहे हैं, वो क्लेंस हो कि बच्चे तक ना जाए, वो अभी से ना घबरा जाए कि ये कैसा संसार है। तो उसको साथ साथ हम बताते रहते हैं और डिलीवरी में भी असिस्ट करते हैं। बहुत अच्छा समझाया आपने ये। आप एक मून मैजिक टेक्निक भी करती हैं और आपके संग कई लोग जुड़े हुए हैं, तो ये मून मैजिक टेक्निक क्या है? व्हाट इज मून मैजिक टेक्निक? मून मैजिक एक ऐसा वर्ड है जो मेरे पास लोग आते हैं वो उन्होंने ही दिया है मुझे, कि आप एक मैजिक कर देते हो मून के साथ। मुझे लगता है कि चांद का एक 28 दिन का साइकिल है। सीखो कुदरत के नियमों से, चांद भी घटता बढ़ता है। जिस चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है वो चांद आपको चमक के, प्रेम की भी मिसाल वो है, शायरी की भी मिसाल वो है, तो उस चांद में अपना ही जादू है। चांद जो है आपको 3 बड़ी जरूरी चीजें सिखाता है। एक, जो घटेगा वो बढ़ेगा, साइकिल्स ऑफ लाइफ है, ज्यादा चिंता नहीं कीजिए। दूसरी चीज आपको मून ये सिखाता है कि अगर आपकी अपनी एनर्जी लाइट थोड़ी कम है तो कहीं और से ले लो और चमक लो। तीसरी चीज आपको मून ये सिखाता है कि खुश्क है, जलहीन है, उसके पास कुछ भी नहीं है, खड्डे हैं, और सबसे सुंदर गिना जाता है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। अब आप एक चीज करिए, आप अगले 3 महीने के लिए पूर्णमासी से शुरू करिए और वो पूर्णमासी की तिथियां 28 दिन की लिख के ना एक कैलेंडर बना लीजिए। नहीं, पूर्णमासी 15 दिन का हुआ ना, मतलब एक पूर्णमासी से अमावस्या 14 दिन का है, 15वें दिन आपकी अमावस्या आएगी। तो रफली 28 क्योंकि तिथि जो है वो शाम को भी बदल सकती है, सुबह भी बदल सकती है ना, कि पूर्णमासी आज 1 बजे तक हो, है ना। तो इसीलिए हमारे इस दिन और रात से नहीं मिलती, बट आप एक मोटा मोटा पूर्णमासी से लेकर अगली पूर्णमासी तक 28-29 दिन, फुल मून, फिर 14 दिन बाद आएगा न्यू मून, और फिर आएगा फुल मून। ठीक है, तो आप अपना ऐसे 3 महीने का एक कैलेंडर बना लीजिए, मार्क करके रख लीजिए कि आज की वेस्टर्न तिथि पे, आज की डेट वाले दिन एकादशी है, द्वादशी है, एकम है, तृतीया है, ऐसे 1 2 3 4 बना लीजिए। और 3 महीने के लिए उसमें लिखिए कि आपका आज हाइटेंड इमोशन क्या था। अच्छा, ठीक है, रात को सोते वक्त मुझे लगता है आज मुझे बड़ी भूख लग रही थी, आज मुझे चोट लग गई, आज मेरा एक्सीडेंट हो गया, आज मैं बड़ी खुश थी। रोज कुछ ना कुछ जो आपके इमोशंस वो लिखिए, जो सबसे ज्यादा था आज के दिन, इमोशंस। आज बहुत रोना आया था, लिख लीजिए। आप खुद देखेंगे 3 महीने के बाद कि आपका पैटर्न बना हुआ है, कि शायद आपको हर पूर्णमासी पे नींद कम आती है, अच्छा, शायद आपको हर अमावस्या पे रोना ज्यादा आता है, शायद आपको हर षष्ठी पे चोट लग जाती है। अच्छा, तो आप अपने उस साइकिल को समझ लोगे। अच्छा, मतलब वो साइकिल समझने के लिए 3 महीने का पैटर्न बना दो, आप साइकिल समझ जाओगे, काफी हद तक समझ जाएंगे। और मून मन है, मून गवर्न ही आपके मन को करता है। ये मन जैसे
टाइड आती है ना और गंदा कर जाती है सारे ओशन को, और जब वो टाइड चली जाती है तो वो ओशन पे सिर्फ गंद रह जाता है। तो ऐसे ही मन आपका इमोशन का टाइड लाता है, आप लड़ लेते हो किसी से, रिश्ता तोड़ लेते हो किसी से, कुछ भी जब जाता है फिर पछतावा होता है कि यहाँ पे गंद है। तो मन के माने जीता और मन के नहीं तो माने पर हार। जब जैसे नोट किए, वेरियस इमोशंस नोट किए, तो और हम पैटर्न भी नोट कर लिया ठीक है, अब आप कि 6th डेट पे मतलब तकरीबन षष्ठी- मेरा एक्सीडेंट होता है। हाँ। ये सप्तमी वाले दिन ना मैं खाना बनाऊंगी तो मुझे कढ़ाई जरूर लग जाती है, पता नहीं हाँ, क्यों। तो अब उसका क्या मतलब करें? तो भाई उस एक तो पैटर्न हमें केयरफुल हो जाएंगे, उन दिनों पे केयरफुल हो जाएंगे का अच्छा कि भाई इस दिन मुझे तकरीबन कोई ना कोई बात ऐसी किसी की चुप जाती है, तो हैव टू बी अवेयरनेस। बात फिर वही सेल्फ अवेयरनेस पे आती है। अच्छा और ऐसे आपको पैटर्न, सबका यूनिक पैटर्न है। अब आपने नहीं किया, आपके पास ये टाइम भी नहीं था कि आपको नहीं समझ आया, आपको 3 महीने में, भाई मेरा तो बड़ा स्कैटर्ड पैटर्न था, अपना नहीं समझ आया मैं। तो आप एक चीज समझिए, पूर्णमासी, फुल मून, कुछ भर गया है, कुछ पूरा हो गया है। अब अगर इसे खाली नहीं करोगे तो क्या होगा? और न्यू मून कुछ खाली है बिल्कुल, तो उसमें कोई नए बीज लगाओगे। देखिए कुदरत को ना कोई चीज खाली अच्छी नहीं लगती, वो उसे दौड़ती है भरने के लिए। आप कोई गमला खाली छोड़िए, कोई पौधा उड़ता हुआ आके लग जाएगा उसमें। तो इसीलिए पूर्णमासी वाली दिन रिलीज नाइट, आपके जो पिछले 15 दिन में आपने चीजें ऐसी इकट्ठी करी हैं, तो आज की रात है जब आप उसे मंत्रों के साथ, अग्नि के साथ जला के खत्म कर। या ऐसा भी हो सकता है कुछ नोट बना के उसको जला दें या कुछ कर दें। अगेन ये वही उपाय हो गया जो अगर हम स्टैंडर्ड कर दे तो नहीं होता। मेरे साथ ऐसे हो चुका है कि किसी ने बोला शादी अच्छी नहीं चल रही, और शादी लिख के जला दी, तो फिर तो शादी ही गई। तो ये लिखने की प्रॉपर एक विधि होती है कि आपने अपनी रिलीज कैसे लिखनी है। और दूसरा जो बड़े स्टैंडर्ड से चलते हैं ना कि आई रिलीज एंगर, आई रिलीज फ्रस्ट्रेशन, आई रिलीज लैक, तो फिर मैंने किसी का माफ कीजिएगा देखा नहीं गुस्सा ऐसे जाते हुए। तो आपको एक अपना मन की तार को, अपनी एनर्जी को मून की एनर्जी के साथ जोड़ना पड़ता है, उसके साथ गाइडेंस में अपनी रिलीज बनानी पड़ती है। और पंच तत्व में अग्नि के पास वो खूबी है कि वो उसे जला कर सकती है, दहन कर सकती है, फिर आप उसे अग्नि को देते हो। और ऐसे ही आप जब अमावस्या आती है तब आप पृथ्वी के साथ, पृथ्वी में उगने की ताकत है, नया कुछ हरा करने की ताकत है, तो उस दिन आप पृथ्वी को देते हो। ऐसे ही मून के साथ अपनी एनर्जी ज्वाइन करते हो और मून के साथ बैठ के आई हैव ब्यूटीफुल रिजल्ट्स विद मून एनर्जी। नहीं तो फिर ये जो जैसे वो अमावस्या होती है तो उस समय पृथ्वी को कुछ देना होता है, तो मतलब कुछ लगाएं, पौधा लगाएं या क्या करें? नहीं, आप अपनी एनर्जीज जो मैं चाहती हूँ, वो रिलीज नाइट थी, अब ये मेरी मैनिफेस्टेशन नाइट है। अच्छा ठीक है, पहले आप अपनी अलमारी में से 4 पुराने कपड़े निकालोगे, फिर आपको नए कपड़े मिलेंगे। तो आप पूर्णमासी वाले दिन पहले उन चीजों को निकालोगे, खाली जगह बनाओगे, चांद जैसे जैसे घटता जाएगा पूर्णमासी से अमावस्या तक, तब तक वो आपकी चीज जाती जाएगी। अमावस्या पे आपको वो खाली कटोरी दे देगा। अब आप अपनी बीज, जो मन की एनर्जी के बीज हैं, वो नई पृथ्वी में लगाओगे उस दिन, ताकि अब जब चांद बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, शुक्ल पक्ष जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी चीज फ्लावर होती जाएगी और पूरी हो जाएगी। तो ये तो मतलब लाइफ को, चैलेंजेस को इजीली फेस कर सकते हैं अगर ये ऐसे पैटर्न फॉलो कर दिया। मून के साथ बड़ा आसान, प्रेम पूर्वक, बड़ी खूबसूरती के साथ आप अपना ये कर सकते हैं। मेरे ऑलमोस्ट हर और अगर हर षष्ठी के दिन मेरे को गुस्सा ही गुस्सा आता है तो मैं ये नोट कर लूं कि मेरे को अपने आप को बैलेंस्ड रखना है, मेरे को गुस्सा नहीं करना है। तो ये तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है और बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैंने ये देखा है कि मैं ज्यादातर चतुर्दशी वाले दिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक्सीडेंट प्रोन होती हूँ, तो मैं उस दिन गाड़ी नहीं चलाती कि मुझे समझ आ गया, तो मैं क्यों उस चीज का दोबारा से वो करूं। मैं ये नहीं कह रही कि हर त्रयोदशी पे होगा, पर मैं कह रही हूँ अगर मुझे पता है, हाँ पैटर्न है, तो मतलब उसको करके अपने चैलेंजेस तो लाइफ के कम कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो। और मैं व्यूअर्स को कहूंगी कि आप भी ये मून मैजिक का पैटर्न फॉलो करिए, और अगर खुद से नहीं होता तो अर्पणा खन्ना जी से जुड़िए और ये पैटर्न बना के अपनी लाइफ के चैलेंजेस को आराम से फेस करिए, और फेस भी करिए और अपनी उलझने ज़िंदगी की आप कम कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा ये पॉडकास्ट जब भी रिलीज़ होगा आप प्लीज़ ये देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और इस बार मैं चाहूँगी कि ये कमेंट अर्पणा खन्ना जी डालेंगी, उनके जवाब। श्योरली, जरूर। अर्पणा खन्ना जी से एक और हम पॉडकास्ट करेंगे ऑरा क्लीनिंग पे और हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ।
तो इस पे मंत्र चैटिंग भी वो करेंगी, तो हमारा नेक्स्ट एपिसोड इस पे होगा। आप जरूर से देखते रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके आसपास एक 7 रंग जो रेनबो के हैं वो ही आपके आसपास घूम रहे हैं। और कहूँ क्या अंतर्यामी, तना